12 फरवरी 2025 को रात्रि 9:38 पर सूर्य देव का होने जा रहा है अपने पुत्र शनि की मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश। और सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से पूरे एक महीने के लिए वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से ये 5 बड़े बदलाव। कौन से वो 5 बड़े बदलाव हैं, इसकी जानकारी देने से पहले आपका एक संशय जरूर से दूर करना चाहूंगा। जहां आप अन्यत्र कार्यक्रमों में देखोगे कि शनि और सूर्य की युति आपके लिए बनने जा रही है, जो कि आपके कार्यों को बिगाड़ेगी, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ग्रह आपकी कुंडली का अति योग कारक ग्रह है और दूसरा ग्रह आपके कुंडली में सुख भाव का स्वामी है। और जब केंद्र का स्वामी होकर केंद्र भाव में आया है तो निश्चित रूप से ये 5 बड़े बदलाव तो सूर्य महाराज आपके लिए लाकर ही रहेंगे। पहला बड़ा बदलाव जो कि आपको कर्म क्षेत्र में 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च की ड्यूरेशन में जरूर से देखने को मिलेगा। तो अगर आप जॉब करते हैं, आपको जॉब में कोई प्रमोशन ड्यू चल रहा है, उसे आपके फेवर में ला दें। कहीं पर नई जॉब की चर्चा चल रही है, इंटरव्यू हो चुका है किंतु रिजल्ट पेंडिंग है, वो आपके फेवर में आ जाए। या नई जॉब के इंटरव्यू के नए कॉल, नए ऑप्शन आपके सामने बनकर आए, इसका प्रबल कारक योग बनाएंगे। वर्तमान समय में यदि आप जॉब खोज रहे हैं, मिल नहीं रही है, तो इस एक महीने की ड्यूरेशन में बड़ा अच्छा योग बन रहा है, जहां नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने बनकर आ जाए। कोई प्रमोशन के साथ साथ में ही ट्रांसफर के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, टलता जा रहा है। इस एक महीने की ड्यूरेशन में यदि आपने अपनी तरफ से 10, 20, 50% के भी एफर्ट्स लगाए तो आपके ट्रांसफर के प्रबल कारक योग बना कर देंगे। सरकारी कोई कार्य आपके रुके हुए हैं, उसमें इस एक महीने का सदुपयोग कर कर थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं, ये कार्य निश्चित रूप से आपके फेवर में बनकर आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यदि आप वृषभ राशि के एक जातक हैं, स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं, तो इस एक महीने की ड्यूरेशन में देखेंगे आपको कोई नया टेंडर मिल गया, कोई नया ऑर्डर मिल गया, कोई डील काफी समय से चल रही थी, हो जाएगी नहीं होगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, वो स्थिति आपके पक्ष में आ गई। कहीं पैसा फंसा हुआ था, कहीं पर आपका माल फंसा हुआ था, वो स्थितियां आपके लिए पक्षकारी स्वरूप में सूर्य महाराज निर्मित कर देते हुए पाए जाएंगे। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, उन्हें समाप्त करेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई भी कार्य आपका रुका हुआ है, वो आपके पक्ष में आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि एक महीने में क्या क्या हो जाएगा, तो समझिए ये आपकी कुंडली का वो सर्वशक्तिशाली ग्रह है जिसे एक महीने का ही एक राशि में रुकने का समय प्राप्त होता है। और जितनी छोटी अवधि का ग्रह है, उसको अच्छा या बुरा जो करना है वो छोटी अवधि में ही कर कर जाना है। और ये सूर्य नवग्रहों में राजा का पद प्राप्त किए हुए सर्वशक्तिशाली ग्रह हैं। जब कार्य करने पर आते हैं तो क्षण भर में अपना कार्य पूर्ण कर कर चले जाते हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, इस स्थिति को आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देंगे। इसी के साथ में आप इस एक महीने के ड्यूरेशन में कुछ ऐसे डिसीजन लें जो ऊर्जा के साथ साथ में ऐसी सकारात्मक दृष्टिकोण को निर्मित कर दे जो समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में दिलाए आपको यश, मान और प्रतिष्ठा। आत्मा कारक ग्रह हैं, शुद्धि के साथ में आपके डिसीजंस के अंदर निश्चित रूप से आपके लिए सफलता का योग बनाकर देते हुए पाए जाएंगे। बस एक अवधि का ध्यान रखिएगा, इस एक महीने में बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड आपको नहीं होना है। शांतिप्रद अवस्था में एक प्लानिंग के साथ में जब इस एक महीने का सदुपयोग करते हो तो विश्वास मानिए आपके वो कार्य आप पूर्ण कर सकते हो जिसका पिछले समय में लाख प्रयास करने के पश्चात भी आप अपने फेवर में लेकर नहीं आ पाए। जल्दबाजी मत कीजिएगा। इस एक महीने में जितनी अच्छी प्लानिंग कर कर किसी भी कार्य को आप अपने फेवर में लाने का प्रयास करोगे, वो अवस्था निश्चित रूप से आपके लिए रिजल्ट बनाकर देती हुई पाई जाएगी। हृदय से संबंधित कोई स्वास्थ्य रूपी योग में अगर आपको समस्या देखने को मिल रही है, उससे भी सूर्य देव आपको दिलाने जा रहे हैं निजात। क्या उपाय करना चाहिए ताकि वृषभ राशि वाले जातकों को पूरे एक महीने में देखने को मिले अपने कर्म क्षेत्र में और भौतिक सुखों में सूर्य जैसी चमक? ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था में कार्य करता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में सूर्य देव को अर्घ देने की स्थिति, सूर्य देव को अर्घ देंगे तो आप देखेंगे कि आपके आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्थिति, लोग आपकी बातों को तवज्जो देने की स्थिति का योग बनाकर सूर्य जैसा तेजस्व आपके व्यक्तित्व के अंदर घुलता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।